हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सब अच्छे होंगे और हम अपने स्तर से आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आज इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री क्वेश्चन का सारे प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न करेंगे छोटे बाबू, और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको जरूर देखिएगा। हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी माध्यम से आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। जितना ज़्यादा आप हमसे क्वेश्चन एनालाइज करिएगा उतना हम जवाब आपको देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अपने दोस्त साथी जितने भी हैं सभी को लिंक अपने माध्यम से भेजिए या उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो आपको जरूर करिए, इससे मनोबल ऊंचा होता है। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसका प्रधान मान क्या होगा। तो देखिएगा, cos इनवर्स 1/2 आप जानते हो बाबू, 1/2 जो मान होता है आपका cos 60 डिग्री का, और ए जो होता है बाबू 30 डिग्री का। खुद जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। अब cos इनवर्स cos π/3 है, दोनों एक जात का है, फार्मूला लग गया π/3। ए साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो 2 × π/6। π/3 = 2π/3। यही आपका आंसर हो। बहुत आसान, आप लोग मेहनत कर सकते हो, उतना हार्ड नहीं पूछता है 12th एग्जाम में। चाहे तो आप लोग मेहनत भी कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का किताब बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, फिर यही क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos, आप पता लगाओ बाबू 1/2 का मान अभी जस्ट लिखा था π/6। देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6 द्वितीय को, tan इनवर्स 2 cos π/3। cos 60 डिग्री का मान तुम जानते होगे छोटे, 1/2। और tan इनवर्स 1 का भी मान जानते हो, क्या जानते हो, π/4। π/4। अब इसका सलूशन देखिए इसका सलूशन cot लिख दो, sin इनवर्स भी लिख दो, cos। आप जानते हो छोटे बाबू, tan इनवर्स 1 का मान π/4। अभी जस्ट लिखिए, cos π/4 यानी cos 45 डिग्री का मान आप जानते हो। cos 45 डिग्री का मान जो होता है बाबू आपका 1/2। cos 45 डिग्री का मान 1/2। अब 1/2 का मान जो होता है बाबू sin 45 डिग्री। sin इनवर्स sin फार्मूला से तो cot π/4। अब cot 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1। कितना आसान से बन जाता है। इसी हिसाब को देख लो छोटे,
सारा cos इनवर्स x का भी मान -1 से 1 बिलोंग्स कर रहा है, cos इनवर्स y का भी मान -1 से 1 और cos इनवर्स z का भी मान -1 से 1 बिलोंग्स कर रहा है। हमको गिवन दे दिया है छोटे cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, जीरो जीरो में कितना हो, जीरो जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा। cos इनवर्स x को जीरो के बराबर करो तो x बराबर cos जीरो, और cos जीरो का मान होता है सिमिलर y बराबर भी 1 हो जाएगा और z बराबर भी कितना हो जाएगा। तो हमको कितना का वैल्यू पूछा, x प्लस y प्लस z, 1 प्लस 1 प्लस इतना आसान क्वेश्चन, कोशिश करिएगा तो आपसे भी बनेगा। तो देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक टर्म में मैंने 4 क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। हाँ, 5वां क्वेश्चन देखो बाबू, कहता है एक्स वाई जेड बिलोंग्स करता है -1 और 1 के बीच, तो सच डेट आपका दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। तो हमको x y प्लस y z प्लस z x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, जो दिया हुआ है इसी से आपको चलना है और इसको ऐसा सोल्व करिए इससे कि आप x y और z का मान निकाल लें। जैसे आपका x y z का मान निकल जाएगा बाबू, यहाँ पर पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए उसी तरह से करते हैं, कुछ बात नहीं रखता, गिव मतलब होता है दिया हुआ, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, ये 3 पाई मतलब समझते हैं, पाई पाई, हम 3 पाई था, इसको 3 को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 3 टर्म है, 1 2 3, ये भी हो गया 1 2 3। अब आप इक्वेट कर दो, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से और तीसरा को तीसरा से। तो पहला से इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, cos इनवर्स x बराबर पाई, तो x बराबर cos पाई, cos पाई का मान जानते होंगे आपको -1 होता है बाबू। सिमिलरली y बराबर -1 और z बराबर -1। अब क्या करता है निकालने के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से के अनुसार x y प्लस y z प्लस z x का मान निकाल करता है छोटे, x का मान -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 प्लस 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 इक्वल टू 3। आंसर सारा हिसाब आप ऐसे करके बना सकते हो, कोशिश करोगे तब तो। इसी को देखो, ये भी तुम्हारा वही हिसाब, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स y, कॉसेक इनवर्स z बराबर -3 फिर क्या करो, ये 3 टर्म, ये भी 3 टर्म, कॉसेक इनवर्स को इसके साथ लेके चलो, -1 आ गया, सिमिलर y और -1 z बराबर
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। माइनस बराबर -1 माइनस बराबर -1 माइनस अपॉन 1 प्लस 1 इसका भी थ्री है और इसका भी थ्री है, वो भी देखो वो भी वही हिसाब है। देखो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे उसी पर चलेंगे। सॉल्यूशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 देगा। आप याद करिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना बताए थे? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना बताए थे छोटे? π/2। तो देखो छोटे बाबू साइन को इधर लेके चलो, नहीं साइन को नहीं लेके चलो, कॉस को चलो लेके। तो साइन इनवर्स x बराबर कितना लिख सकता है? π/2 माइनस कितना? कॉस इनवर्स x। सोचो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर से हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स y के जगह पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। देखो एक π/2 और एक π/2 कैंसिल। अब बाबू माइनस है उधर जाएगा तो और इस तरह से cos इनवर्स x cos इनवर्स y का मान निकल गया पाई। ठीक है छोटे लोग, तो ये सारा क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन उतार के बनाइएगा। हम तो सॉल्यूशन कर दिए हैं, लेकिन आप लोग अपने से कोशिश करिएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला हिसाब कर। हाँ देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू जी कर रहे हैं। आप लोग इसको अपने से फिर घर में बनाइएगा, क्वेश्चन को अलग अलग करके। एक मिनट में देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन आप उतार के मोबाइल से आप फिर अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ये नहीं कि खाली सॉल्यूशन आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए क्या गिवन किया, tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5। हम आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। कोई बात नहीं, यहाँ से cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? π/2 माइनस cot इनवर्स। लिख दो। उसी प्रकार से tan इनवर्स y बराबर π/2 और π/2 मिलके पाई माइनस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स। 4π/5 इधर ले आना। फाइव π/5। देखिए बाबू, खाली सॉल्यूशन उतारने से कोई भी बच्चा सीख नहीं जाता। ये तो एक लेवल भी कर सकता है, लेवल को भी कर दीजिएगा उतारने के लिए तो उतार लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, फिर अपने से बनाइएगा। ना ही बने तब जाके फिर वीडियो में जाके सॉल्यूशन को देखिएगा, समझे? तब ये सीख पाइएगा, अन्यथा आप नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, इसका अगला देखिए हम करते हैं आपसे एक क्वेश्चन।
इसका रेंज आपको पता है कॉस का कितना रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक, लेकिन ये है कितना डिग्री 120 डिग्री, ये रेंज में है। इसका रेंज कितना होता है -90 से 90, है कितना डिग्री 120 डिग्री, यानी ये रेंज से बाहर है, रेंज से क्या है बाहर है। तो इस परिस्थिति में देखिए cos इनवर्स cos 2π/3 sin इनवर्स sin 2π/3, ये डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा 2π/3 और इसमें सूत्र लग जाएगा 120 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसमें सूत्र लगता है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो पाई एक्स कितना 2π/3 3 पाई 2π/3 3 π/3 पाई बन गया पूरा। आप भी बना सकते थे। इसका देखिए ये इंसान आया था परीक्षा में, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर मान लीजिए ले tan इनवर्स 2 = थीटा, तो 2 = tan थीटा, cot इनवर्स 3 = फाई, तो 3 = cot फाई हो गया। इतना की जगह पर क्या माने हैं थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इतना की जगह पर क्या माने हैं थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया cosec स्क्वायर फाई। अब आपको बाबूजी सेक स्क्वायर थीटा का फंडा सर बताए होंगे, क्या बताए हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, जानते ही होंगे आप लोग। और cosec स्क्वायर फाई का 1 + cot स्क्वायर फाई। tan थीटा का मान है मालूम है 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9, 9 4 13 14 15 प्रूफ। उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हो बाबू। क्या करिएगा ले सेक इनवर्स 2 = थीटा मान लीजिए, तो 2 = सेक थीटा, cosec इनवर्स 3 = फाई, तो 3 = cosec फाई। सेक इनवर्स 2 = थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर फाई। बोलो बाबू tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर फाई माइनस 1, सेक बराबर कितना है 2, 2 2 नहीं 4 माइनस 1, यहाँ 3 3 9 माइनस 9 और 4 13 माइनस 2 = आंसर। तो आप लोग अपने से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है बाबू। फिर हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाए। तो LHS से चलो, LHS से आप RHS दिखाइए बाबू, tan इसको फार्मूला मिलाइए। अब इसको बाबू अपने मन से tan इनवर्स √x में 2 से भागा दीजिए और 2 से गुणा करिए। आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था बाबू 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²।
2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर बाबू 1/2 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो गया cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स। कितना अच्छा है, 2 नंबर क्या आता है बिहार बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए इस क्वेश्चन, फिर वही फॉर्मूला लगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में भी होता है बाबू। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x माइनस बटे 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बाबू इसका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x के जगह पर कितना cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x। tan इनवर्स cos x को क्या लिखोगे 2 अपॉन sin x। tan इनवर्स कैंसिल, तो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x बराबर 2 अपॉन sin x। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो बच गया कितना cos अपॉन sin x इक्वल टू 1। cos बटा sin cot x। अब cot कितना डिग्री का मान होता है, पैंतालीस डिग्री का। x बराबर पाई बाई आंसर। इसका cos है tan इनवर्स है। ये आपका बाबू दोनों बेजात है, ये अलग जात है और ये अलग जात। तो दोनों को एक जात में लाने के लिए ट्रायंगल का सहारा लीजिए, तो ट्रायंगल पार दी। आप tan बराबर कुछ होता है लंब बटा आधार, तो कर्व इसका हो गया रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब बाबू cos है, tan इनवर्स को लिखिए cos में, तो cos इनवर्स आधार अपॉन कर्व 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस। cot को भी साइन में लाइए, इसके लिए ट्रायंगल पाइए। cot देता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 3 4, ये हो गया 5। इसको साइन में बदल दो, तो लंब बटे कर्व 4 अपॉन 5। फार्मूला cos ऑफ cos इनवर्स खत्म, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर 4 बटे 5। स्क्वायरिंग कर दीजिए, cos एंड we get 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर 16 बटे 25। 25 इधर चला गया, 16 को इधर लेके आइए। 25 में से 16 जाएगा बाबू 9 इक्वल टू 60x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 16, x बराबर प्लस माइनस 3 अपॉन 4 आंसर। तो फार्मूला सारा याद रखिए, कौन फार्मूला कटने यूज हो जाएगा कोई पता नहीं, और ये सब क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसलिए ये सब याद रखिए। हाँ देखिएगा, इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको हाफ cos इनवर्स AB को मान लीजिए, ठीक है। ये
कॉस इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। अब कॉस को इधर लेके जाइए, ए बटे बी बराबर कॉस 2 थीटा, यानी होगा कॉस 2 थीटा की जगह पर हम लोग ए अपॉन बी का वर्गमूल करेंगे। अब LHS से चलो छोटे बाबू, इतना के जगह पर तो तुमने थीटा मान लिया और इतना के जगह पर भी थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस। अब इसका फार्मूला होता है छोटे, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का मान फार्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, और इसका फार्मूला होता है बाबू 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। इसको तिरछे गुणा करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan थीटा कैंसिल बाबू, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बाबू 2 इससे कॉमन तुम ले लो, आप देखो इसको जानते हो कैसे लिखो, 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 2 बटे cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का वैल्यू है बाबू a बटा b, तो 2 बटे a बटा b, b ऊपर गया तो 2b बटा a, और यही आंसर यही लाना था 2b बटा a। तो कुछ नहीं रहता है, ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का 1 प्लस tan थीटा। 1 क्यों लिख दिए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता, 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, तिरछे गुणा किया आपका 1 गया। अब इसका फार्मूला, इसको भी बनाने के लिए कुछ किया जाए, देखिएगा हम आपको फार्मूला बताए हैं साइन इनवर्स 2a बटे 1 प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स a। अब कहो कि a क्यों लिखे सर, क्योंकि यहाँ पर a था, और इसका फॉर्मूला बाबू 2 tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, 2 कॉमा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस बटे 1 प्लस a, tan कैंसिल, यानी x बराबर a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b, यही लाना था छोटे बाबू। इसका देखा जाए
साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स b बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का वैल्यू फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस। तो x बराबर a प्लस b बटे b। हाँ देखिएगा छोटे बाबू, इसको देखिए हल कर रहे हैं। साइन इनवर्स cos पाई अपॉन 9, तो आप इसको पाई अपॉन 9 को ऐसा से ले लेकिन cos बदल जाए साइन। तो देखिए इस पाई बाई 9 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस 7 पाई अपॉन 18। देखिए आप जानते हैं कि 90 में से 7 पाई अपॉन 18 घटाइएगा तो आपका छोटे पाई अपॉन 9 बचेगा। अब cos है जो 90 डिग्री, देखिए इतना को मैंने पाई अपॉन 9 को इतना लिखा क्योंकि इतना जितना घटाइए पाई अपॉन 9 आ जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो लिखिएगा साइन 7 पाई अपॉन 18। अब साइन 7 पाई। अब देखिएगा पाई अपॉन 9 cos था। अब देखिए कितना आता है आपको साइन इनवर्स का रेंज जो होता है 90 डिग्री तक ही होता है। इसको चेक कर लीजिए कि 90 डिग्री के अंदर है कि आपका फालतू। पाई का मतलब 180 डिग्री, 70 डिग्री। अब 70 डिग्री 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, और ये रेंज में है, इसलिए इसका आंसर नहीं। इसका देखिएगा छोटे लोग, अब ये cot इनवर्स है tan पाई अपॉन 7। अब tan को किसी भी प्रकार से आपको लाना होगा cot में, तो cot में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं पाई बाई 2 में से 5 पाई अपॉन 14 को घटा दिया। जैसी पाई बाई 2 में 5 पाई बटे 14 को घटाइएगा तो आपका पाई बटा 7 आ जाएगा। यानी मैंने पाई अपॉन 7 को इतना लिखा और 90 डिग्री पर tan बदल जाता है cot में। तो cot 5 पाई अपॉन 14, cot इनवर्स cot का फॉर्मूला 5 पाई अपॉन 14। अब देखिए अब 8 पाई बटे 5 को चेक करो, तो 8 गुणे 180 बटे 5 को 36, 8 छक 48 और 288 डिग्री। जबकि cos का रेंज 180 तक होता है। जब 180 से फालतू हो जाता बाबू तो इसमें सूत्र लगता है 2 पाई माइनस x। तो देखिए सूत्र आपका लागू होगा 2 पाई माइनस x। x के स्थान पर दे रहा है 8 पाई अपॉन 5, तो 10 पाई में से 8 पाई गया, 2 पाई अपॉन 5। अब देखिएगा इसको चेक कर लीजिए। 15 पाई का मतलब 180, 4 45। अब 45 को 15 से गुना करो, 25, 22, 5, 4।
675 हो गया इसका। इसमें अब कौन सा सूत्र लगेगा छोटे और 675 डिग्री 360 से भी आगे बात है। 90 से 270 तक यानी इसमें लग जाएगा इसका देखते हैं कि कितना डिग्री 225 डिग्री है। ये भी 180 डिग्री से फालतू है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा 2π - x। और इसमें लगेगा सूत्र 675 डिग्री है। सूत्र जो लागू होगा x - 4π। 675 डिग्री है, इसमें जो सूत्र लागू होगा x - 4π और x की जगह पर है लागू 15π/4 - 4π। 15π - 16π/4 -π/4 और एक आंसर है। ठीक है छोटे बाबू, फिर हम इसके बात करें। हाँ देखिए बाबू, यहाँ कॉस इस साइन इनवर्स के भी क्रॉस मिलाइए। क्रॉस मिलाने के ट्रायंगल का सहारा लीजिएगा। एक लंब हो गया और एक कर्व हो गया, तो आधार कितना होगा? आपका आधार कितना हुआ? 4 का होल स्क्वायर 16 में से 1 गया √15। तो एक कॉस है और एक साइन इनवर्स 1/4 को कॉस में लिखिए। तो कॉस इनवर्स √15/4। इस सेक को कॉस में लाना है। सेक को कॉस में, तो 3 को ऊपर ले जाइए, 4 को नीचे, तो सेक से बदल जाएगा कॉस इनवर्स और 3/4। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला मैंने बताया था छोटे। कॉस इनवर्स x by माइनस रूट अंडर पर माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर पर माइनस y स्क्वायर। यहाँ ये रूट 15 को x बोलिएगा, 3/4 को y। तो देखिएगा आप √15/4 पूरे 3/4 पानी हो गया 1 -15/16 अब पूरे 9/16। (3√15/16) 16 में से 15 गया 1 का रूट 1, 16 का रूट 4, 16 करिए 16 में से हो गया 7 √7/4। cos of cos inverse 3√15 minus √7/16। cos इनवर्स cos का फार्मूला लग गया, तो 3√15 minus √7/16 और यही आंसर आ गया। आप देखिएगा ए है आपका साइन में, ए है आपका साइन में और ए है आपका कॉस में।
और कॉस को भी साइन में लाना है, उसके लिए ट्राइग्लिफाई। कॉस होता है बेस 3, हाइपोटेनस 5, तो कर्ण आपका कितना हो गया 4। तो साइन ऑफ, यहां पर बाबू कॉस इनवर्स को हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स में 4/5, 5 को ऊपर और 13 को नीचे लाएंगे तो कॉसेक से बदल जाएगा साइन इनवर्स और 5/13। अब इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बताए होंगे। क्या बताए थे बाबू? साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x हो गया 4/5, 25/169 प्लस 5/30, 16/25। साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 25 गया 144, और ये रूट कितना हो गया 12/13 प्लस 5, 25 में से 16 गया 9, 3/5। 48/65, 15/65। कितना हो गया 8/13, 63/65। अब इस कॉस को लाओ टाइम में, क्योंकि यहाँ टाइम में है तो टाइम में देखिए, यहाँ साइन में था तो यहाँ साइन लाए, यहाँ कॉस था इसको कॉस लाए। तो इसी प्रकार से कॉस इनवर्स को बदल दो, एक 4, एक 5, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा टाइम इनवर्स 3/4, टाइम इनवर्स फॉर्मूला लगा 3/4, 2/3, तिरछे तिरछी गुना कर 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 6, 9 8 17। 17/6 आंसर। इसमें पहले आपको रूल बताए थे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यदि माइनस में x रहता है तो पुट करते हैं बाबू x बराबर a sin थीटा, a sin थीटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबूजी कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट बाबूजी ए कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा टाइन थीटा बराबर थीटा। यहां से थीटा निकाल लीजिए, x/a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x/a, और ये भी आपका
देखिए बाबू 4 को मैंने होमवर्क दे दिया है मिसलेनियस पर, आप इसको बनाइएगा, घर में ट्राई करिएगा, जरूर बनेगा आपसे बाबूजी। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको हम VBI क्वेश्चन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको हम बताएंगे, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तो आप लोग मेहनत करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि जिनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब ना करें। ठीक है बाबू।